विषय महाराष्ट्र में जो कुछ दिनों से चल रहा है उसके विषय पर आज हम जब अर्जेंट बेस पे सभी महाराष्ट्र के सांसद अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे थे और हमारी मांगनी भी है कि उद्धव ठाकरे की भी नार्को टैक्स होनी चाहिए। उसके साथ सचिन वाजे और परमवीर सिंह जो एक्स कमिश्नर मुंबई के रहे हैं उनकी भी नार्को टैक्स होनी चाहिए। तो उससे पता लगेगा कि इसमें फंसने वाला कौन है और कौन किसके ऊपर ब्लेम लेके जाता है और कौन ये पूरी चीज़ को गेम को चला रहा था। सबसे पहला पॉइंट। और जब हमने ये विषय अंदर सदन में रखा तो रखने के बाद जब शिवसेना सब प्रोटेस्ट करने लगी तो उसके दौरान जब प्रोटेस्ट मेरा स्पीच खत्म होते होते जब फ्लोर लीडर के साथ बाकी शिवसेना क्रॉस हुई तो अरविंद सावंत जी ने मेरे को स्पष्ट धमकी दी कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल में डालेंगे और तुम्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। मुझे पहले आप ये शिवसेना से पूछना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कई सालों से चल रही है और जब से इनकी सरकार आई है तब से ये खुलेआम जिनको मर्जी जब जेल के पीछे डालना जब जेल में डाल रहे हैं, जिनको मारना है तो मनसुख हिरेन को जाके दलदल में फेंक के उन्हें हाथ बांधकर मुंह बांधकर उन्हें मार दिया जाता है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक महिला के नाते जब हम अपनी संविधान ने जो हमें हक दिया है कि हमारे विचार हमारी चीज़ें जिस लोगों के लिए हम ये सदन में आए हैं अपने विचार हमने आके रखने चाहिए और उसमें जब अपने विचार रखते हैं इनका खुला चिट्ठा हम बाहर रखते हैं तो उसके बाद वो वॉक करते करते जब जाते हैं तो मुझे बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर ये कितना योग्य है, ये चीज़ उनसे पूछनी है। और पहले भी मुझे बहुत सारे धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिला है करके दबाने का कोशिश है कि महिला है करके उनकी आवाज़ दबाने के प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है एक सदन के माध्यम से हमें लोक प्रतिनिधि को 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका ये लोगों ने चुनकर हमें यहाँ तक भेजा है और उसी महिला को हम अंदर सदन के अंदर धमकी देते हैं और पीछे मेंबर बैठा हुआ वो सुनता है कि मेंबर को आगे से अरविंद सावंत जी ने धमकी स्पष्ट दी और वो खुद ये बात को सुनते हैं। तो मुझे आप लोगों से ही प्रश्न और इसकी कंप्लेंट मैं जरूर सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय को करूंगी बिकॉज दिस हैपन इन दी सदन इटसेल्फ, इन दी हाउस इटसेल्फ एंड वन मेंबर इज टॉर्चरिंग एंड थ्रेटनिंग टू अनदर मेंबर व्हाइल रेजिंग द क्वेश्चन अगेंस्ट द पार्टी, सो दे आर थ्रेटनिंग मी इन दी हाउस इटसेल्फ। इसके लिए दिस इज द ओनली वन वे आप महिला को डोमिनेट कर सकते हो, उसे दबा सकते हो, उसे टॉर्चर कर सकते हो, ये खुला स्पष्ट होता है। हम लोगों के सामने बहुत बड़े नारे देते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए, पर हम महिला जब सदन में हमें थ्रेटनिंग की जा रही है तो बाहर की महिलाओं को महाराष्ट्र में किस तरीके से थ्रेटनिंग की जाती होगी। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, शरद पवार साहब अभी कह रहे हैं कि 5 से लेकर के 15 फरवरी तक अनिल देशमुख क्वारंटीन थे, उसका 27 फरवरी तक मैंने आपको स्पष्ट किया है जिस तरीके से पवार साहब ने गृह मंत्री की बाजू ली है क्योंकि वो पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव के कारण 15-20 दिन वो क्वारंटीन थे और उसके पहले उनकी कुछ तबीयत खराब थी। उनकी लाइन एकदम करेक्ट है, सचिन वाजे किसका व्यक्ति है, किसका आदमी है, ये स्पष्ट तरीके से खुला है और महाराष्ट्र की हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नेताओं को ये पता है कि सचिन वाजे किसका है। ये साबित होता है कि इनकी 3 तिगाड़ी जो सरकार है वो आपस में ब्लेम गेम खेल रही है। वो बोलते हैं कि अनिल देशमुख जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बात कई हद तक सही भी मानी जाएगी क्योंकि सचिन वाजे जिनके लिए काम करते थे वो वर्षा बंगले में कितने दिन रहते थे और मातोश्री में कितने सालों से इन लोगों की खंडी वसूल करते थे। ये इस तरीके से आप अगर एक बड़ा नेता इस पे बयान देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि सचिन वाजे किसके लिए काम करते थे। 100% नार्को टैक्स होना चाहिए, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी इन्वॉल्व होने चाहिए, परमवीर सिंह का भी नाम होना चाहिए और सचिन वाजे की भी नार्को टैक्स होनी चाहिए। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे, यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे, बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।